हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। एज वी नो, हमने 6th क्लास के दो चैप्टर हैं वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किए थे। सो आज हम आते हैं 3rd चैप्टर पे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो फैब्रिक्स हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में 2 लड़कियों की स्टोरी बताई गई है, पहेली एंड भूजो। उनके स्कूल में एक साइंस क्विज होता है जिसको वो जीत जाती हैं और उससे मिले जो पैसे हैं उनसे कपड़े खरीदने जाती हैं। तो उनको जो शॉपकीपर्स हैं या दुकानदार हैं बहुत सारी वैरायटी के कपड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि ये अलग अलग फैब्रिक हैं। तो वो कपड़े खरीद लेती हैं, लेकिन एक्साइटेड हो जाती हैं इनके बारे में जानने के लिए कि किस तरीके के जो फैब्रिक हैं या फाइबर हैं वो यूज किए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए। उसके बाद वो एक टेलर के पास जाती हैं और कपड़ों की छोटी छोटी सी कटिंग लेती हैं और टेलर की हेल्प से उनकी नेमिंग करती हैं कि ये किस तरीके का जो कपड़ा है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है, उसमें बताया गया है कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले जो हमारा फाइबर होता है उससे क्या बनेगा, यान, और यान की हेल्प से हमारा जो फैब्रिक है वो बनेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये एक क्या है, फैब्रिक है। इस फैब्रिक को अगर हम देखें तो छोटे छोटे से धागे नुमा स्ट्रक्चर से ये बना होता है। मान लिया इसमें से एक स्ट्रैंड हमने निकाल लिया, ये क्या हो गया हमारा, ये एक यान है। ये वाइट कलर का है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है, तो हम एक ब्लैक कलर के जो यान है उसका यूज़ करेंगे दिखाने के लिए। अब जैसे जैसे ये हमारे पास एक ब्लैक कलर का यान है, जैसे जैसे इस यान को हम खोलेंगे, क्या करेंगे, खोलेंगे तो जो फिलामेंट है, पतले पतले से जो फिलामेंट है वो निकलकर हमारे पास आ जाएंगे। ये जो पतले पतले से जो फिलामेंट है ये हमारे क्या हैं, फाइबर्स हैं। इसको जितना खींचते जाएंगे हम उतने पतले पतले से जो थ्रेड हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत ज़्यादा पतले, जो कि कैमरे में दिखेंगे भी नहीं, उस तरीके के जो फाइबर्स हैं वो निकलेंगे। अब फाइबर की डेफिनेशन पे आते हैं कि फाइबर किसे कहते हैं। ए फाइबर इज ए थिन थ्रेड of a natural or artificial substance especially one that is used to make cloth और rope। यानी फाइबर क्या है, एक पतला सा धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसको नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसका जो यूज़ है वो क्लॉथ बनाने या रोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये है हमारा, ये क्या है, नेचुरल फाइबर है, ये हमारा जो कॉटन का है, और इसको जैसे जैसे खींचेंगे उसमें से जो पतले पतले जो फाइबर्स हैं वो निकल के आएंगे। अगर इसको हम ट्विस्ट करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके, तो ये क्या बनेगा, यान बनेगा। और ऐसे ही बहुत सारे जब यान हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फैब्रिक बन जाएंगे। और जो फैब्रिक है फिर वो हमारा इस तरीके का दिखेगा, यानी एक तरीके का कपड़ा बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो जो हमारे फैब्रिक हैं
वो दो तरीके के होते हैं। फाइबर्स हैं जो हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल जो फाइबर होते हैं हमारे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉटन। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे। सिंथेटिक फाइबर्स, the fibers which are not obtained from plants and animals and or synthesize with the help of chemicals। अब सोर्स हैं नेचुरल फाइबर्स के। नेचुरल फाइबर, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल फाइबर के? एक तो हो सकता है प्लांट। प्लांट में हम एग्जाम्पल लेंगे कॉटन का। जो कॉटन है वो ऑब्टेन की जाती है कॉटन प्लांट से। जो कि ग्रो किया जाता है, विच इज ग्रोन in field having black soil and hot climate। उसके बाद है एनिमल से। सेकंड सोर्स क्या हो गया? एनिमल्स। एनिमल से जो पहला है वो कौन सा होगा? वूल। वूल फाइबर obtained from
फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट। वूल का जो फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्लीक्स ऑफ सीप और गोट से, यानी जो भेड़ और बकरियों के बाल होते हैं उनको सर्दियों में क्या किया जाता है? उतार लिया जाता है, जिससे कि जो वूल फाइबर यानी जो ऊन है हमारी वो बनाई जाती है। एक और फाइबर है जो हमारा एनिमल से लिया जाता है, उसका नाम है सिल्क फाइबर। जो सिल्क है, सिल्क थ्रेड इज obtained from saliva of an insect called silkworm। जो सिल्क का थ्रेड है वो ऑब्टेन किया जाता है सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवॉर्म, यानी एक कीड़ा होता है जिसको सिल्कवॉर्म बोलती है, उसकी जो लार होती है उससे जो हम हैं वो क्या करेंगे, हम अपना जो सिल्क का फाइबर है वो ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद आपकी बुक में दे रखा है कि स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न दे रखा है। स्पाइनिंग कॉटन यार्न, स्पिनिंग कॉटन यार्न। The process of making yarn from fibers is called spinning। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम स्पिनिंग बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास ये कॉटन का क्या है? फाइबर है। इस कॉटन के फाइबर को जैसे जैसे हम खींचेंगे तो उसमें से ये जो बिल्कुल रुएं जैसी जो संरचना होती है हमारी, ये क्या है? निकल कर सामने आएगी। ये जो बिल्कुल पतली पतली सी बीच में लाइनिंग सी दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यार्न। जो थ्रेड लाइक ये जो बिल्कुल पतला सा है, इसको हम बोलेंगे यार्न बोलेंगे। और ये बहुत सारे जो यार्न हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? दोबारा से फाइबर बना देंगे। यानी यार्न से फाइबर कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके, जैसे जैसे इसको ट्विस्ट करते जाएंगे हम, ये क्या बनेगा? एक फाइबर बनेगा, यार्न बनेगा। जैसे जैसे हम इसको ट्विस्ट करेंगे, फाइबर को ट्विस्ट करेंगे, एक यार्न बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे यार्न को जब हम इकट्ठा कर लेंगे, उससे फिर क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। यानी इस तरीके का एक जो क्लॉथ है हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। जो ये प्रोसेस होती है यार्न से फैब्रिक की, उसको हम बोलते हैं वीविंग। The process of
arranging two sets of yarn together. To make a fabric is called weaving. यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें दो यान को इकट्ठा एक दूसरे पे ट्विस्ट कर दिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वीविंग। एक और प्रोसेस जो है वो हमारी बुक में दी गई है जिसका नाम है नीटिंग। knitting, a single yarn is used to make a piece of फैब्रिक। यानी एक ही तरीके का जो यान है वो यूज किया जाएगा किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए। एग्जाम्पल है इसका सॉक्स। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेस ऑफ वूल। ये हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ कॉटन की थी। सबसे पहली थी स्पिनिंग, उसके बाद वीविंग, उसके बाद है नीटिंग। स्पिनिंग में था कि जो यान से फैब्रिक बनेगा। वीविंग में जो हमारे जो बहुत सारे जो यान हैं उनको इकट्ठा करेंगे, ट्विस्ट करेंगे हम फैब्रिक बनाने के लिए। पहली में हमने यान बनाया, फिर हम फैब्रिक बनाएंगे। पहली में फाइबर से यान, फिर यान से हम बनाएंगे फैब्रिक। और नीटिंग में एक सिंगल जो यान होता है उससे हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो बनाएंगे। अब आते हैं हम प्रोसेस ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी जो हमारी ऊन होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या है? एज वी नो कि वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है। जो वूल है वो ऑब्टेन की जाती है जो हमारी शीप होती है या गोट होती है उसके हेयर से। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ wool from sheep's skin
यानी इसमें क्या करेंगे हम, सिप की जो स्किन होती है उससे क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे वूल को। दूसरी है ग्रेडिंग, दूसरी जो प्रोसेस है वो क्या है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होगा, इसमें जो हम उसकी स्किन है या जो फ्लिक्स हैं वो क्या किए जाएंगे, धीरे धीरे अलग किए जाएंगे। जो टूटी फूटी जो अ, उसके जो हेयर्स हैं, उस जो फ्लिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेयर्स बोलते हैं। तो जो लंबे लंबे होते हैं वो उनको अलग कर लिया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का जो फैब्रिक है वो बन के तैयार हो जाए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल। थर्ड प्रोसेस है कार्डिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जो वूल है हमारी वो धोई जाएगी और उसके बाद सुखाई जाएगी और उसके बाद उसको पतले पतले जो रोलर्स होते हैं उनमें से उसको पास किया जाएगा। द प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस आफ्टर द वूल has been washed and dried, it is passed through rollers। यानी क्या करेंगे, इसमें हम जो वूल है हमारी वो धोएंगे सुखाएंगे और रोलर्स के अंदर से उसको पास करेंगे ताकि जो उस इक्वल है वो हो जाए, यानी उबड़ खाबड़ कहीं से भी ना रहे। लास्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। वूल की स्पिनिंग में हम क्या करेंगे, इसमें जो फाइबर है हमारे इकट्ठे कर लिए जाएंगे और लंबी सी जो रस्सी है या जो फैब्रिक के जो धागे हैं वो बनाए जाएंगे। द प्रोसेस by which fibers are gathered together and drawn into long rope।
ये जो हमारी वूल की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद दे रखा है कि क्लॉथ की हिस्ट्री के बारे में, कि पहले जो ह्यूमन बीइंग थे वो क्या करते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, उनको अपने चारों तरफ लपेटना शुरू कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की, धागे का उत्पादन स्टार्ट किया, तो जो कपड़े हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज होते गई, इन कपड़ों को बॉडी पे लपेटने का जो तरीका है वो बदलता गया। आजकल हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, नीडल्स हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कपड़ों को डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में हम सील सकते हैं और उनको पहन सकते हैं। फिर एक प्रोसेस बताई गई है जो कपड़े बनाने के लिए या जो फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम कॉटन रोल लेंगे। उन कॉटन रोल्स की क्या करेंगे, गिनिंग करेंगे। गिनिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉटन की बाल्स होती हैं उससे कॉटन को सुखा के अलग किया जाता है। उसके बाद क्या बनेगा, फाइबर बनेगा। उसके बाद जो स्पिनिंग की प्रोसेस है वो होगी। उसके बाद हम यान बनाएंगे। यान में फिर से दो प्रोसेस जो हमने पढ़ी हैं अपनी बुक में, नीटिंग और वीविंग, वो परफॉर्म करेंगे और फिर फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, फैब्रिक। और इस फैब्रिक को हम किसी भी तरीके से सील के पहन सकते हैं या लपेट सकते हैं। सो गाइज 6th क्लास का जो ये चैप्टर है ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही साइंस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।